अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी सुबह सुबह उठे हैं हम लोग, नाश्ते का टाइम है, संडे का दिन है आज और नाश्ता बाहर से लेके आया हूँ मैं आज, क्योंकि संडे को मोस्टली हम लोग नाश्ता बाहर से ही करते हैं। नाश्ते में हैं जी हमारे पास नान है और ये हलीम है इधर, और चने हैं इधर, और बच्चों को पसंद है, कुछ ने हलीम खाना है, कुछ ने नाश्ता दूसरा चने खाने हैं, तो अपनी अपनी मर्ज़ी के खा सकते हैं। बल कभी कभार डेली नहीं करते हम, ये वीकेंड पे एक दफ़ा नाश्ता करते हैं बाहर का, क्योंकि बच्चे फिर बोर हो जाते हैं घर की चीज़ें खा खू के भी। अब मैं अकेले नाश्ते के साथ ये भी लेके आए थे, क्योंकि यही है कि बच्चों को बहुत पसंद है बनानास। और ये जो है ना 5 दर्जनें थी, 5 दर्जनों के अंदर मेरे ख्याल में 1 घंटे बाद भी तकरीबन आधी हो जानी है, क्योंकि बनाना ये पाकिस्तानी बनाना जो है ना साइज़ में छोटा होता है लेकिन मीठा ज़्यादा होता है। नाश्ता कर लिया है, नाश्ते के बाद चाय आ चुकी है, चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद अभी मुझे कॉल आ गई है हमारे बायर की। बेसिकली हमने जो गाड़ी बेचनी है उसको मैंने लास्ट वीक में जो है ना डिस्कशन की थी उसके साथ, अभी उसके साथ रेट वगैरह फाइनल तकरीबन ऑलमोस्ट हो ही गया है। अभी जाते हैं उसको गाड़ी को हैंड ओवर भी करना है, और प्लस जो है ना जाके उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे वेरीफाई करवाने हैं, और बाकी जो है ना पेमेंट वगैरह लेके। तो ये जो है ना गाड़ी क्यों बेचनी पड़ी ये आगे वीडियो के एंड में बताएंगे, गाड़ी हमें क्यों बेचनी पड़ी, इसकी क्या मजबूरी बन गई थी, और ये इसके साथ बड़ी यादें वाबस्ता है हमारी। बाकी ये है कि सारा कुछ डिटेल में मीन्स आपके साथ शेयर करेंगे। पहले उनके साथ जाके फाइनल डिस्कशन करके गाड़ी का जो ना मीन्स कि हमारी हो जाए डील, दुआ कीजिएगा कि हमारी डील हो जाए, और उसके बाद जो है ना फिर आपसे फर्दर बात करेंगे कि क्यों गाड़ी को सेल करना पड़ा। चाय पीते हैं अभी, और चाय पीने के बाद फिर जाके जो है ना बायर के साथ फाइनल डील करते हैं। ये है वो गाड़ी जो मैं आपको दिखाने के लिए जो हमने बेचनी है आज। ये है बेसिकली ये 2012 मॉडल की बाइक है, और ये मेरे वाला साहब को मैंने गिफ्ट किया था। मेरे बेटे की पैदाइश हुई थी तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है ना न्यू CD एक निकलवा के दो। तो ये उस वक्त मैंने उनको जो है ना बाइक किया, निकलवा के 0 मीटर बाइक के निकलवा के गिफ्ट किया था। उन्होंने कहा था मुझे CD नहीं लेना है, हालांकि हमारे पास उस वक्त 125 था, डिलक्स 125 एक होता है, लेकिन वो कह रहे कि मुझसे चलता नहीं है अभी, वो डिलक्स जो है ना बड़ा बाइक है, मुझसे नहीं चलता वो, हाँ मुझे छोटा बाइक लेके दो। उन्होंने जाना होता है डेरे वगैरह पर लगाने के लिए। तो फिर मैंने जो है ना उनको ये वाला, हालांकि उस साल प्लान था हमारा बच्चे का गीगा करने का, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कह दिया उस वक्त कोई 70,000 का ही आया था बाइक, अभी तो कह रही है 2 लाख के करीब है, 2.25 लाख के करीब इसकी प्राइस है नए वाले की। तो ये जो है ना अभी लेके जाना था, मैंने खड़ा हुआ था इधर, लेकिन इसके जो ना टायर पंचर हो गया, मुझे लगता है टायर पंचर हो गया, खड़े खड़े। तो इसको जो है ना पंचर वगैरह लगाते हैं या इसकी हवा वगैरह फुल कराते हैं, फिर लेके जाते हैं। गाड़ी जो है वो बेच आए हैं, वो मैंने ले लिया, पेमेंट वगैरह हो गई थी, इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो साइन वगैरह जो मीन्स के हमने वो आपको पता डॉक्यूमेंटेशन लेटर देना होता है पावर ऑफ अटॉर्नी के, ये आप मेरे भी हाथ पे वो आगे सेल वगैरह कर देंगे। बाकी ये है कि अभी दूसरा टास्क है, अभी गाँव जाना है, हम बाइक पे मैं और ईजान जा रहे हैं गाँव पे बाइक पे, वहाँ पे जाके हमारी ज़मीन के जो ठेके वगैरह पे देनी है, थोड़ी बहुत ज़मीन है हमारी, वो उसका ठेका वगैरह चेक करके देनी है कि किस तरीके से होती है। अभी निकलते हैं, टाइम हो गया इस वक्त 2 बजने वाले हैं, और वापस भी आना है क्योंकि 5 बजे मगरिब हो जाती है आजकल के दौर में। निकलते हैं अभी, और फिर उसके साथ जो है ना आपके साथ भी रूटीन शेयर करते हैं कि ठेका वगैरह क्या चल रहा है, जाके सारा अंदाज़ा लगाते हैं, लोगों से मिलेंगे क्या सीन है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि फसलें ज़्यादा नहीं हो रही, जो हो भी रही हैं उनका रेट गवर्नमेंट अच्छा नहीं लगा रही, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। किसानों के पास पैसे भी नहीं है देने के लिए। बहरहाल जो भी हैं, जो कुछ भी मिलेगा वो हम अभी करते हैं, देखते हैं कि क्या रेट शायद लगता है। गांव की तरफ सफ़र शुरू हो गया, और आज हमने बाइक का इंतखाब किया क्योंकि मैंने ही जाना था और साथ में ईजान तैयार हो गया, तो दोनों जा रहे थे, तो बाइक जो है ना वो प्रेफर किया। मौसम भी आजकल काफ़ी बेहतर है, बाइक पे आराम से सफ़र हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो हम खुरामा जाना गाँव की तरफ में सफ़र तो यहाँ पे हम अमरूद ले रहे हैं खुद बाग से तोड़ के। बेगम को जो है ना कच्चे अमरूद पसंद होते हैं, वो कच्चे अमरूद हम देख रहे हैं कि कौन से खाने के लायक हैं, क्योंकि मम्मा कच्चे पके अमरूद नहीं खाती। हाँ। उनके लिए स्पेशल लेने आए हैं।
छोटे हैं अमरूद अभी बहुत ज़्यादा, अभी वो बड़े बड़े जो नज़र आते हैं तो नज़र आ रहे हैं, बहुत छोटे हैं। छोटे अमरूद हैं लगे हुए। हाँ जी, छोटे छोटे ही लगे हुए। कुछ पक्के भी ले रहे हैं हमारे लिए, कुछ पक्के बिल्कुल हाँ, ज़्यादा हो जाएगी, निकाल रहे हैं। फ्रूट फ्लाई में कटा हुआ है, फ्रूट फ्लाई का मसला है। यहाँ पर हम मज़े से जो है ना अमरूद बाग के अंदर से तोड़ रहे थे और इस चीज़ से बेपरवाह थे कि हमारे बाइक के साथ क्या होने वाला है। बाइक जो है ना हमारा पंचर था और वहाँ पे जाके जब हमने अमरूद वगैरह तोड़ के हमारा जो पूरा प्रोसेस हमने जो है ना अमरूद तोड़ने के बाद शापर लेके जब जाके तुलवा के पैसे दे के वहाँ देखने लगे हैं तो हमारा जो बाइक था वो पंक्चर हो के खड़ा था। और ये हमारी बदकिस्मती का फर्स्ट मौका था कि हम जो है ना इतने बेयारों मददगार थे। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मिनिमम 5 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है ना हमारे वो सिस्टम था जहाँ पे जाके पंक्चर लगवा सकते। तो ये 5 किलोमीटर हमने कैसे तय किए हैं। अब एक बहुत ही अनहोना वाक़या हुआ ये है कि हम अमरूद लेने के लिए बाग में घुसे हैं और यहाँ पे हमारा जो भाई है ना वो पंचर हो गया है। अल्लाह ही जाने, अब लोग बोल रहे हैं कि 1-1.5 किलोमीटर जो है ना चल के आए हैं हम। वो कहाँ से हम चल के आए हैं, यहाँ पे हमें ट्यूबवेल नज़र आया, पानी पीने के लिए रुके हम। शाम का वक्त मगरिब होने वाली है और हमारा बाइक जो है ना ये ऐसा हो गया ना कि इसका बेड़ा ही गर्क हो गया है। और मेरे साथ ईजान भी आज वाक कर रहा है, लंबी वाक। अल्लाह ही जाने ये वाक हमारी ईजान की हालत टाइट हो गई है। हम जा रहे थे भाग के, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है ना आज, अल्लाह ही माफ़ करे भाई। आज तो अखीर हो गई हमारे साथ, तो समझ नहीं आती कि कैसे हम पहुंचेंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे। और हमारी बस होगी, अभी बता रहे हैं कि यहाँ आगे जो है ना वो कहीं आगे कॉर्नर पे चल के कहीं जो है ना है। भाई साहब आज तो जिसको कहते हैं जलील होना वो जलील हुए हैं। हमने उसने एक दफ़ा पंक्चर लगाया, पंक्चर लगाने के बाद थोड़ी देर बाद हम थोड़ा सा आगे गए हैं, फिर दोबारा वो बाइक जो है ना पंक्चर हो गया। फिर दोबारा उसके पास लेके आए हैं तो वो वहाँ पे जो है ना उसने देखा है कि कील जो है ना 1-2 जगह पे कील लगे हुए थे और कील भी 2 मुँह वाले कील थे जो लगे हुए थे। और हमने जो है ना कोई हमें मगरिब के बाद का टाइम हो गया, ईशा से थोड़ी देर पहले हम फिर जो है ना वापस रवाना हुए। और यहाँ पे हमने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, निकलने की कोशिश की है क्योंकि आपको पता है ये सारा एरिया जो है ना यहाँ पे चोर वगैरह और इस तरह की स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने फिर यहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। ईजान को मैंने कैमरा पकड़ाया था कि आप जो है ना थोड़ा बहुत सीन बना लेना कि हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, घर जाके बताएँगे बाकी। फाइनली जो है ना वी आर बैक टू होम। हम अभी घर पहुँचे हैं और खाने का टाइम है, अभी खाना खाएँगे। हुआ ये है कि खाने में हमारी दाल है और चपाती है। हुआ ये है कि आज हमने जितनी कोशिश की थी, जितने ज़्यादा वीकेंड था कि जितने ज़्यादा काम हम ख़त्म करें कोशिश की थी, लेकिन इतने ही ज़्यादा आज जलील हुए हैं। 4-4.5 किलोमीटर बाइक को जो है ना धक्का लगा के बाइक को जो है ना खींच के लेके गए हैं वहाँ गाँव में। जो है ना एक गाँव जहाँ जो हमारा गांव था वहाँ से दूसरे गांव के सेंटर में तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला था और बिल्कुल सेंटर में ऑलमोस्ट पंक्चर हुआ टायर। और तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर हमने पैदल जो है बाइक को कैन के लेके गए। और ये ज़िंदगी का टफेस्ट डे था, बहुत टफ था क्योंकि ये बड़ा बाइक है, हैवी बाइक, इसका अच्छा खासा वेट है। इसको स्टार्ट करके मैं गेयर लगा के साथ भाग के हम गए हैं 4-4.5 किलोमीटर वॉक की आज बड़े अरसे के बाद। और फुल जिसको कहते हैं ना फुल टायरिंग दिन था आज। इतनी ज़्यादा टांगें दर्द कर रही हैं आज और बाजू और टांगें दर्द कर रही हैं। खैर बहरहाल उसकी जो ट्यूब है, उसकी ट्यूब जो है ना वो चेंज करवानी पड़ेगी। वो भी गुजारा ही गया, उसने 3 दफ़ा पंचर लगाया उसको। वो कील जो है ना इस तरह का 2 मुँह वाला कील लगा था कि वो ट्यूब के अंदर चला के ना वो निकाला नहीं मैंने उधर खड़े हो गए। वो चल के तो उसके अंदर जो ना वो उसको मल्टीपल लोकेशन से उसने डैमेज किया। वो ट्यूब पूरी चेंज करवानी पड़ेगी, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है हम पहुंच गए हैं खैर खरीद से घर। बाकी मगरब तो वहाँ ही होगी थी, रास्ते में अभी इशा होने वाली है। तो अभी जो है ना डिनर करते हैं और इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेंगे। आज का जो दिन है वो बहुत ही जिसको कहते हैं भयानक गुजरा है।
खाने के बाद अभी चाय का दौर है और चाय रात की चाय हमारी होती है, वो चाय का टाइम हो गया और इस वक्त जो है ना बेगम भी मुअद्दब होकर बैठ गई। चाय के अदब, चाय जो है ना मुर्शिद है हमारी, तो मुर्शिद का अदब तो लाजमी है, आपको पता ही है। कम लोग इस तरह की चीज जो है वो पेश करते हैं आगे। हाँ। हमें तो खुसूसन अगर कोई पेश कर दे उसके बाद वो जरूर कहता है कि आप लोगों को हमने ये खिलाया ये पिलाया, तो इसलिए मैंने कहा चले हम ही खुद बना लेते हैं हाँ, आज जो है। तो गांव में बेसिकली हमारा जाने का मकसद ये था कि मेरे वाले साहब की 2 साल पहले डेथ हुई थी, तो हमारी ज़मीन के बंटवारे वगैरह की, और गांव में जो घर भी है हमारा और उसके साथ जो ज़मीन वगैरह हमने अभी तक, मैं कुछ भी नहीं आज तक घर के अंदर जो कुछ था उसके अंदर मैंने अपनी मीन्स के पैसे के साथ जो कुछ भी अपना टाइम हर चीज़ दिया, लेकिन कभी लिया नहीं वहाँ से कुछ भी। तो अभी मेरा प्लान बन रहा था, जैसे आपको पता है कि लाहौर में घर वगैरह ख़रीदने का, तो मैंने सोचा कि जो वहाँ पे ज़मीन वगैरह थोड़ी वो अगर सेल करनी पड़ी उसको भी इनलाइन करके वो उसकी भी हमने अभी कुछ थोड़ा सा बंटवारा करना था, तो उसकी एलोकेशन करनी थी। तो एलोकेशन करने के लिए जो है ना गए थे आज, बेसिकली एलोकेशन करके अगर वो बेचनी पड़ती है या ठेके पे देनी है या क्या कुछ करना है, क्योंकि पहले तो वो भाई लोग थे, वही सब कुछ उसमें से जो कुछ था वही उसकी आमदन वगैरह हर चीज़ हिसाब किताब उनके पास ही था। काफ़ी सालों से मैंने आज तक ज़मीन के अंदर से 1 रुपया भी ना लिया है, ना मीन्स के ज़रूरत पड़ी है, अल्लाह ताला ने ज़रूरत नहीं दी। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि अभी शायद मुझे घर वगैरह परचेज़ करना है या कि अगर इमिग्रेशन भी करनी है तो बाहर जाने के लिए पैसा वगैरह चाहिए, तो मैं वो ज़मीन भी इनलाइन करके आया हूँ। अभी 2-3 बंदों से मिला भी हूँ जिनको मैंने सेल करने के लिए बोला है कि ज़मीन अगर ख़रीदनी पड़ी तो वो लोग जो है ना जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ थी उनसे बातचीत भी की है, वो भी जैसे जैसे आएंगी कोई अपडेट बाकी वो भी डिस्कशन करेंगे, बता देंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सीन है। तो ये आज की वीडियो थी। अभी वीडियो जो है ना हमारी लंबी हो जाती है, फिर चीजें बेचने का सिलसिला शुरू हो गया चीज़ें बेचने का। मैंने गाड़ी भी सेल कर दी है, वो आपके साथ शेयर किया मैंने। उसके बाद गाँव गए थे, वहाँ से हम खज्जल खार हो गए, 4-5 घंटे जो है ना जलील हुए हैं बड़ा बहुत ज़्यादा, यानी कि अब बाइक ने तो आज थका दिया, जिसको कहते हैं ना कि फुल हेक्टिक डे था। और उसने बाइक के अंदर जो है ना यकीन करें कि बस हो गई आज 4.5 किलोमीटर बाइक को खींच के, 100-150 kg का बाइक है वो, उसको साथ खींच के जो है ना 4-4.5 किलोमीटर का इज़ान साथ था, वो बेचारा भी अलग वो परेशान हुआ है, छोटा बेबी इज़ान भी अभी लेटा है, नहान वो के आगे खाना शाना खा के भी बैठे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जिसे अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मैं अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।